बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कि प्याज के तिबी फ़वाइद क्या हैं। दोस्तों, प्याज हमारे किचन का एक अहम हिस्सा है और हमारा कोई भी पकवान इसके बग़ैर तैयार होने का हम सोच भी नहीं सकते। माहिरीन ग़िज़ाइयत ने जो इस पर तजर्बात किए हैं तो उनके तजर्बात की रोशनी में प्याज में फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम और सोडियम वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और विटामिन B6 भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। जबकि माहिरीन तिब ने जो इसका मिजाज मुकर्रर किया है वो खुश्क सर्द है और कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इसका मिजाज उज़लाती आसाबी है जो कि खुश्क सर्द ही बनता है। प्याज मुक़व्वी क़ल्ब है और ये मैदे में तेज़ाबियत को बढ़ाता है जिसकी वजह से खाना जल्द हज़म होता है। और माहिरीन तिब ने इसे नफाख भी करार दिया है, यानी इससे गैस जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होती है। ये मुक़व्वी क़ल्ब इसलिए है कि जब असाबी तहरीक की वजह से दिल में पानी पड़ जाए, दिल फूल जाए, उसकी रफ्तार सुस्त हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो ऐसी सूरत में प्याज का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होता है। ये चूँकि मुक़व्वी क़ल्ब है, उज़लात में तहरीक पैदा करता है जिसकी वजह से क़ल्ब में रुकी हुई रतूबात यानी पानी, बलगम वग़ैरह सब अखराज पा जाते हैं। इसके अलावा ये बलगमी खांसी में बेहद मुफीद है, बलगमी दमे को भी फ़ायदा करता है और बलगम का अखराज करता है जिसकी वजह से खून की कमी भी दूर होती है। चूँकि इसमें तेज़ाब बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये मैदे में तेज़ाब की प्रोडक्शन को बढ़ाता है जिसकी वजह से ऐसे लोग जिनको भूख ना लगती हो वो प्याज लाजमी इस्तेमाल करें, इसका बतौर सलाद इस्तेमाल करें, इसका रस निकाल के इस्तेमाल करें, इसको सालन में ज़्यादा मिकदार में डाल के इस्तेमाल करें। जिस तरह भी इस्तेमाल करेंगे ये इंतहाई फ़ायदा देगा। अब हम चलते हैं और प्याज से जो बनने वाली अद्वियात हैं जिनको हम बआसानी घर पर तैयार कर सकते हैं उनके बारे में बताते हैं ताकि आप अपने किचन में मौजूद इस वाफिर चीज़ से जो है वो दवा का काम भी ले सकें। दोस्तों, प्याज जो है ये फोड़े फिंसियों का बेहतरीन इलाज है। अगर जिस्म के किसी हिस्से पर फोड़ा निकला हुआ है और वो पक नहीं रहा तो आप प्याज लें और इसको काट लें और इसके 2-3 परत जो हैं वो गरम करके फोड़े पे बांध दें तो ये फोड़े को पका देता है और उसको बिठा देता है। बाज़ औक़ात उसको फाड़ के उसके अंदर गंदा मवाद निकाल देता है और इंसान इस अज़ियत से बच जाता है। दूसरे नंबर पर प्याज जो है ये वबाओं से बचाता है। इसलिए वबा के दिनों में जब बारिशें खूब होती हैं और फूड पॉइज़निंग या हैज़ा जो है वो वबाई शक्ल इख्तियार कर लेता है, मलेरिया बुखार हो जाता है, तो इन दिनों में प्याज का इस्तेमाल बढ़ा दें, इंशाअल्लाह आप वबाओं से महफूज रहेंगे। अगर आपने कहीं पे सफ़र करना है तो प्याज को हर सूरत अपने पास रखें क्योंकि ये दवा का काम भी देता है और जो हशरातुल अर्ज़ हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं जिनमें नाग है, बिच्छू है वग़ैरह, वो इसकी बदबू से दूर भागते हैं। इसलिए जिस शख्स के पास प्याज हो सांप, बिच्छू वग़ैरह उसके करीब नहीं आते। इस तरह इंसान उनके जहर से बच जाता है। प्याज नज़र को इंतहाई तेज़ करता है। ये एक मुशाहिदा है कि जो ख़वातीन हांडी का करती हैं, प्याज छीलती हैं तो उनकी आँखों से बेअंतहा रतूबत का अखराज होता है तो उनकी नज़र हमेशा तेज़ होती है और वो नज़र की कमज़ोरी का शिकार नहीं होती। जिन लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर हो जाए या नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाए वो
प्याज से जो कतरे बनते हैं ये बना लें। ये इंशाल्लाह 15 से 20 दिनों में ही नज़र की कमज़ोरी को ठीक कर देता है और ऐनक से निजात मिल जाती है। इस मकसद के लिए आपने प्याज का रस लेना है, ये 1 हिस्सा होना चाहिए, और खालिस शहद 9 हिस्से होना चाहिए। इन दोनों को मिला लें, ये आपके बेहतरीन ड्रॉप्स तैयार हैं। 2-2 कतरे 3 टाइम इस्तेमाल करें तो दूर की या नज़दीक की जो नज़र होती है कमज़ोर होती है वो बेहतर हो जाती है। यही ड्रॉप्स जो है वो कान दर्द में भी बेअंतहा मुफीद हैं। अगर किसी को लू लग जाए, सनस्ट्रोक हो जाए, तो उसको प्याज जो है वो इस्तेमाल करवाएं। प्याज जो है ये लू से बचाता है। अगर किसी को इसहाल हो गए हों तो प्याज का रस शहद से मीठा करके दें तो इसहाल जो है वो रुक जाते हैं। ऐसे लोग जो कि संग रहने का शिकार हों, यानी इधर खाना खाया और इधर वाशरूम आ गया, उनके लिए भी प्याज बेहद मुफीद है। जिन लोगों का मसाना कमज़ोर हो, पेशाब कंट्रोल ना होता हो, उनके लिए भी प्याज बहुत मुफीद है। इसके अलावा मर्दाना क़ुव्वत के लिए भी ये बेहद मुफीद चीज़ है और मर्दाना क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इमसाक पैदा करता है। इसी तरह जिन ख़वातीन की जिनसी क़ुव्वत कमज़ोर हो गई हो, जिनसी ख्वाहिश ना पैदा होती हो, उनके लिए भी ये मुरक्कब बेहद मुफीद है। इसको आप नोट कर लें। 1 देसी अंडा लें, उसको एहतियात से तोड़ के किसी बर्तन में निकाल लें। अब इसी अंडे के खौल को जो आपके पास अब बचा हुआ है उसमें शहद नाप के वो भी बर्तन में डाल लें। और तीसरी चीज़ जो आपने इसमें डालनी है वो है प्याज का पानी, यानी 1 अंडा के अंदर जो मवाद है वो इसी 1 अंडे को भर के आप प्याज का रस लेंगे और एक ही अंडे में जितनी शहद आ जाए वो मिला के किसी बर्तन में मिक्स कर लें और इसको आग पे पका लें। जब 1 अंडे जितना मवाद बच जाए तो इसको नोश फरमाएं और जो क़ुव्वत पैदा होती है उसको मुलाहिज़ा करें। ये आपको हर किस्म की जो मल्टीविटामिन हैं बाज़ारी उनसे बेनियाज कर देगी। प्याज शुगर का बेहतरीन इलाज है और ये मैदे में पाए जाने वाले या पैदा हो जाने वाले बैक्टीरिया को, नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। इस मकसद के लिए 1 चम्मच की मिकदार में इसका रस पीना जो है वो शुगर को भी फ़ायदा करता है और मैदे में मौजूद जो बैक्टीरिया पैदा हो गए हों उनका भी सफाया करता है। ठीक है जी। इसके अलावा प्याज जो है वो लो ब्लड प्रेशर में भी बेहद मुफीद है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, वो लो हो जाता हो, वो प्याज को बतौर सलाद इस्तेमाल करें तो उनका जो ब्लड प्रेशर के लो होने का मसला है वो ठीक हो जाता है। ऐसे लोग जो तबखीर मैदा का शिकार हों, बहने वाला नज़ला हो, उनके लिए भी प्याज बेहद मुफीद दवा साबित होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि प्याज आपके किचन में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। जब आपको पता होगा, इसके मिजाज का पता होगा, इसकी मिकदार का पता होगा और इससे पैदा होने वाली जो रेमेडीज़ हैं उनका पता होगा, तभी आप प्याज को बतौर दवा इस्तेमाल कर सकेंगे। वरना तो प्याज फिर आपके लिए सिर्फ सालन में डालने वाली सब्ज़ी ही है। तो इसलिए ये मालूमात लाजमी रखा कीजिए।